नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई को मिली बहुत बड़ी सफलता, जिसमें 2 गिरफ्तार हुए। एनटीए के ट्रक से चुराया गया था पेपर। देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट यह आ गया कि एनटीए का ही ट्रक से चुराया गया था पेपर। एक नए अपडेट आ गया है और सीबीआई को एक नई बहुत बड़ी अपडेट मिल चुका है, सफलता मिली है। पूरा मामला जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बहुत से परेशान हो रहे हैं, 2-3 सवाल उनके मन में है। सबसे पहला यह है कि जो कोर्ट की हेयरिंग होगी 18 जुलाई को, कि 18 जुलाई को होगा, तो इस 18 जुलाई में क्या अपडेट आएगा, कई चीज़ों के उनके मन में है। सीबीआई अपना जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, किस किस पैमाने पर कहाँ कहाँ अपडेट है, पेपर लीक हुआ है या कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, वो अपडेट देगी। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एफिडेविट डाला है और एफिडेविट में उन्होंने बहुत सी बातों को कहा है, वो भी बात इसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो कि क्या स्टूडेंट्स क्या कहते हैं नीट पेपर को लेकर, यानी री नीट होने को लेकर स्टूडेंट की क्या राय है। यहाँ पर स्टूडेंट भी 2 भाग में डिवाइड हो गए हैं। गुजरात हाई कोर्ट में भी केस हो चुका है कि री नीट नहीं डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी बात मैं यहाँ पर करूँगी। और अभी सीबीआई के द्वारा से जो कई तरह की सफलताएं मिले हैं, इसका मास्टरमाइंड भी अभी गिरफ्तार भी हो गया है, उसने ने क्या क्या बात कही, तो वो भी मैं बात करूँगा। साथ में सबसे बड़ा जो सवाल जो स्टूडेंट्स का है कि एमबीबीएस के लिए जो काउंसलिंग का जो डेट होगा वो कब होगा, क्योंकि जब कैंसिल नहीं होगा तो काउंसलिंग कब तक होगा। इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। एक एक पॉइंट को पहले देख ले, तब फिर हम सीबीआई के कहाँ तक सफलता मिली है वो मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले बात करूँगा 18 जुलाई, जो कि आपका कल का हेयरिंग डेट है। इस हेयरिंग डेट में अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पर देखना होगा कि 18 जुलाई को क्या सुनवाई होगा। सीबीआई जो है वो अपनी सारी रिपोर्ट 18 जुलाई को रखेगी। इस पर कोर्ट भी ये कहती है कि एनटीए जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई है, यानी जो नीट का पेपर जो कंडक्ट हुआ उसमें पवित्र जो है, यानी कि उसकी में खंडन किया है कि बहुत अच्छी तरह से पेपर नहीं लिया गया है। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट जमा किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर नीट पेपर जो है वो लीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आपको ये बताता हूँ कि स्टूडेंट्स ने भी 2 भाग में बंट गया। एक भाग वो बच्चे जिन्होंने 620 620 या 630 नंबर ला रहे हैं, ठीक है ना, 620 या 30 नंबर ला रहे हैं, उनको तो कॉलेज किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह मिल सकता है। लेकिन जो बच्चे 650 या 600 से लेकर 670 तक ला रहे हैं, वो बच्चे को तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज इजी से मिल जाएगा। तो इसी कारण ने बहुत से बच्चे जो 650 से 670 के बीच में आते हैं, उनका ये कहना है कि री नीट एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो, क्योंकि बहुत जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो मेहनत करके मार्क्स लाए हैं, तो वो चाहते भी हैं कि वो मार्क्स जो है काउंसलिंग कराया जाए। तो गुजरात हाई कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के यहाँ भी एक पॉइंट को देखना होगा कि स्टूडेंट्स की क्या राय है। दूसरी बात, काउंसलिंग को लेकर सबसे बड़ी बात है कि 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अगर री नीट के बारे में कुछ अब सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आता है तो 25 जुलाई तक आपके काउंसलिंग होगा, क्योंकि एमसीसी ने, आप जान लीजिए, एमसीसी ने सारे कॉलेजों को कह दिया है कि सीट मैट्रिक्स अपने कॉलेज के वेबसाइट पे डालने के लिए कि क्या सीट मैट्रिक्स है इस बार 2024 का, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीसी भी अपनी तैयारी कर रही है काउंसलिंग को लेने के लिए। अगर कोर्ट का फैसला 18 जुलाई को री नीट का नहीं होता है तो 25 जुलाई से आपका काउंसलिंग होगा। सबसे बड़ी अब बात करते हैं कि सीबीआई की जांच में कहाँ तक बातें आई है। तो आप देख सकते हैं
कि पेपर लीक के मामला में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और सबसे बड़ी बात है, झारखंड के हजारीबाग में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के ट्रक से कथित तौर पर प्रश्न पत्र चुराया गया था। अब आप देखिए, एनटीए के ट्रक से ही पेपर चुरा लिया गया है अगर, और इसमें सत्ता की जांच में सीबीआई को मिली है, तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर हुआ है। क्योंकि कोर्ट भी कहती है कि हमें ये देखना होगा कि क्या ये बड़े पैमाने पे हुआ है या एक दो स्टेट में ऐसा इफेक्ट हुआ है, तब उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें कि सिविल इंजीनियर जो है 2017 के बैच के जो थे पंकज कुमार उर्फ आदित्य को भी गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग में राष्ट्रीय एजेंसी जो कि एनटीए के ट्रक से नीट यूजी के प्रश्न पत्र को कथित रूप से चुराया गया था। ये सभी बातें आ गई है। अब ये देखना है कि 18 जुलाई का हम लोगों का ये डेट पे डिपेंड करता है कि 18 जुलाई को कल कोर्ट पे नज़र रहेगी। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखिए कि क्या रीनीट होना चाहिए या नहीं। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।